अरिहंत 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 Now you open your eyes, listen carefully. देखो आज सुबह ये जो व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में बैठे हैं 8 बच्चे जिन्होंने पौषध व्रत अंगीकार किया है, और आज सुबह व्याख्यान के अंदर इसमें से 4 बच्चों ने 8 कर्म के नाम एक श्वास में 4 बार, एक सांस में 4 बार 4 बच्चों ने अलग अलग वो 8 कर्मों के नाम 4 या 5 बच्चे, वेरी गुड, 5 बच्चों ने सुनाया था। तो 8 कर्म के नाम याद रखने के लिए जो स्टोरी थी वो तो हमने आपको पहले बताई है। ज्ञानचंद भाई दर्शन करने के लिए जाते थे, पेट में वेदना उठी, फिर वैद्यराज मोहनलाल वैद्यराज मिले, उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे आयुष्य कम है इसलिए भगवान का नाम लो, हाँ, और ये दवा गोमूत्र के साथ लेना, तुम्हारा अंतराय दूर हो जाएगा भगवान दर्शन का। इस कहानी में 8 कर्म के नाम क्रमशः उसका संकेत आ गया, बरोबर है। आज उसी 8 कर्मों के विषय में हम इस चार्ट के माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इस सबसे सेंटर में क्या लिखा है, क्या लिखा है गुजराती में, जीव, ये लिखा है जीव, जीव माने सोल, आत्मा, चेतन, ठीक है। ये इसको सूर्य की उपमा दी गई है। देखो ये सूर्य में बहुत सारी किरण होती है ना, रेज, ये सब रेज है, आत्मा के अनंत गुण होते हैं। उसमें मुख्य आत्मा के कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं। जैसे सूर्य की किरणें हजारों लाखों बहुत होती है, तो उससे भी ज़्यादा, सूर्य की किरणों से भी ज़्यादा आत्मा के केवल ज्ञान आदि अनंत गुण होते हैं। उसमें मुख्य 8 गुण, यहाँ पर 8 गुण बताए। देखो पहला ज्ञान क्या है, अनंत ज्ञान, बोलो, आत्मा के सोल के मुख्य 8 गुण बताए जा रहे हैं। फिर अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, सम्यक दर्शन वीतरागता, अक्षय स्थिति, अरूपीपणु, अगुरु लघुता, अनंत वीर्य आदि, आदि माने एक्सेट्रा। तो ये अनंत गुण से 8 मुख्य गुण बताए, और हर एक एक गुण को ढांकने वाले, दबाने वाले एक एक कर्म, जो 8 कर्म कहे जाते हैं। देखो ये लिखा है, बोलो, है ना, ये जैसे सूर्य के ऊपर ये बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नीचे अच्छी तरह नहीं दिखता है ना, तो मानसून में आकाश से सब बादल छा जाते हैं, तो ऊपर सन होता है लेकिन उसकी लाइट नीचे बहुत कम आती है। तो इस प्रकार से आत्मा के अनंत केवल ज्ञान आदि गुण हैं, लेकिन ये 8 प्रकार के मुख्य कर्म, बाकी इसके भी अनंत प्रकार होते हैं। तो वो बादल इतने छाए हुए हैं कि हमारे जो 8 गुण हैं बहुत दब गए हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा खुला है, बाकी सब अभी गुण दबे हुए हैं। तो ये 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म रूपी 8 बादल, बरोबर। सोल को किसी उपमा दी, सोल माने सूर्य समझो, उसके किरणों की समान आत्मा के अनंत गुण, उसमें मुख्य 8 गुण के अनंत ज्ञान आदि, तो उसको ढांकने वाले 8 कर्म, ये जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, और उन 8 कर्मों को उपमा दी हुई है। उपमा
उपमा वो खाने का सुबह नाश्ते में वो उपमा नहीं है। देखियो जैसे कोई किसी का चेहरा फेस बहुत शांत होता है, जैसे हमारे रियान वगैरह आप लोगों का चेहरा एकदम शांत है ना, तो उसको चंद्र की उपमा दी जाती है। इसका चेहरा तो ऐसा गोल होता है, इसका चेहरा फेस, और एकदम गौरवान वाला वाइट, और वो एकदम शांत, तो उसको हम चंद्र की उपमा देते हैं ना। इसका मुंह तो चंद्र जैसा है, इसके दांत तो कैसे हैं, वो दाड़म के बीच के जैसे हैं, ऐसे उपमा देते हैं। हाँ, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे उपमा को? पीयूष भाई सिमिलर सन, उसको सरखावनी करते हैं। इसके बाल कैसे, किसी के बाल एकदम ब्लैक होते हैं तो भौरे जैसे इसके बाल हैं, इसे जैसा बोलते हैं उपमा, उसको उपमा बोलते हैं। इसके सिमिलरिटी, तो ऐसे हम उपमा देते हैं, उसको उपमा बोलते हैं, सरखामणी करते हैं। इसका का ये ऐसा जैसे के जैसा है। हाँ? कोई तालाब बहुत बड़ा हो तो बोलते हैं तो समुद्र जैसा है, बड़ा बोलता है। ऐसे अलग 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 इसकी आंखें बोलते हैं, इसकी आंखें ते कमल के जैसी हैं, हिरनी जैसी हैं, ऐसी उपमा देते हैं, सिमिलरिटी। तो यहाँ पर जो 8 कर्म है ना, इनको भी एक एक उपमा दी जाती है। जो ये ज्ञानावरण कर्म है, तो देखो ये चित्र है, तो क्या लिखा है, आंखें पाटा जेवूं। जैसे कोई आदमी हो तो उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई हो तो सामने कुछ उसको मालूम नहीं पड़ता कि सामने क्या है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में तो अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान माने कितना, अनंत भूतकाल, अनंत भविष्यकाल और प्रेजेंट, तीनों काल में जो भी हो गया, हो रहा है, होने वाला है, सब एक साथ हम जान सकें, एक साइमल्टेनियसली एक साथ हम जान सकें। है इतना अनंत ज्ञान हमारे में है। हर एक जीव, छोटे बड़े सभी जीवों के अनंत भूतकाल के भाव, भविष्य के भाव सब एक साथ जान सकते हैं। इतना अनंत केवल ज्ञान हम सभी में है। लेकिन ये ज्ञानावरण कर्म रूपी जो बादल है ना, उसने हमारे वो केवल ज्ञान को ढांक दिया है, दबा दिया है। तो जैसे आँख पर देखो, इसके ऊपर पट्टी बांधी हुई है, तो बेचारा देख नहीं पाता, अथवा जान नहीं पाता कि आगे क्या है। तो इसी प्रकार से हाँ, ये ज्ञानावरणीय कर्म जो आँख की पट्टी के जैसा है, उसके कारण से हमारा केवल ज्ञान अभी दबा हुआ है, बहुत लिमिट, आँख से देखते इतना ही जान सकते हैं। केवल ज्ञान होता है ना, तो बिना आँख बंद हो आँख तो भी पूरा दुनिया को देख जान सकते हैं। हाँ, हमारे पांचों सेंसेस बिल्कुल समझो बंद हो तो भी हम पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को हाँ जान सकते हैं। इतना ज्ञान हम सभी में होते हुए भी ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हमारा ज्ञान दबा हुआ है। किन किन कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है, उसके विषय में हमने थोड़ा पहले विचार किया है ना। ज्ञान की आसाधना करते हैं, विराधना करते हैं, ज्ञानी की आसाधना अभिनय करते हैं, हाँ, टीचर, माँ बाप, पेरेंट्स वगैरह का अभिनय करते हैं, तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तो इसको, और इसके कारण से फिर क्या दोष उत्पन्न हुआ, अज्ञानता, मूर्खता। आत्मा में केवल ज्ञान है, फिर भी ये ज्ञानावरणीय कर्म जो आँख के पट्टी जैसा है, उसके कारण से क्या विकार उत्पन्न हुआ, अज्ञानता और मूर्खता। मूर्खता के ऊपर हमने कौन सी कहानी सुनी पहले, सबको आनी चाहिए, कौन सी कहानी मूर्खता के ऊपर, बोल आदर्श। बबूचक, भूल गए क्या, भूल गए बबूचक की कहानी, कॉमेडी कहानी थी ना। उसको कहो कुछ, वो समझता कुछ, करता कुछ, फिर मेथी पाक खाता है, फिर रोता है। चलो, तो अज्ञानता, देखो टीचर है, सुनो सुनो इधर देखो, हम भी सबको एक साथ पढ़ाते हैं, बरोबर है। फिर भी देखो, इन 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने फटाफट 8 कर्म के नाम बोल लिए ना, और बाकी को भी नहीं आता है, किसी को थोड़ा आधा आता होगा। ऐसा क्यों होता है, तो सबका ये जो ज्ञानावरणीय कर्म अलग अलग प्रकार का, किसी को ज़्यादा है पर्दा ज्ञानावरणीय कर्म का तो कम आता है, किसी का कम है पर्दा, बादल पतला है तो प्रकाश ज्ञान का ज़्यादा आएगा, बरोबर है। कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है, तो कोई लास्ट से फर्स्ट आता है, छेले से पहला। 50 लड़के हो
वो 50वां नंबर उसका। ऐसे 1 2 3 गिनो तो 50वां नंबर, और पीछे से गिनो तो 50 में तो 50 49 तो 50 फर्स्ट नंबर उनका आया ना। ऐसा क्यों होता है? सबके ज्ञानावरणीय कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं। इसके हिसाब से कोई एक बार पढ़ता है केवल एक गाथा श्लोक, उसको याद रह जाता है। कोई 2 बार पढ़ता है, कोई 3 बार 4 बार में याद रहता है, कोई 25 50 100 बार पूरे दिन में एक लीटी एक शब्द भी किसी को याद नहीं रह पाता। ऐसा भी होता है। जिसके ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण ज़्यादा हो तो कितना भी मेहनत करेगा उसको ज्ञान नहीं चढ़ता है, और जिसका कर्म कम है तो 1 2 बार पढ़ेगा या सुनेगा, उसको पूरा मगज में टेप हो जाता है, याद रह जाता है। मेमोरी पावर किसी की ज़्यादा किसी की कम, ये सब ज्ञानावरणीय कर्म का कम या ज़्यादा आवरण होता है। इसके अनुसार सीधे बैठ अलग। हाँ, सभी को बैठने का ख्याल रखो। सभी बच्चे पीछे मत देख, तो रियो या नहीं, वो उसको चलौला हाथ लग गया इसलिए बोला थोड़ा पीछे। इधर ध्यान दो सभी। और बैठने का कभी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे मत बैठो, पूरा 1 घंटे तक आलती मार करके बैठना है। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा आउटलाइन, एक बार आउटलाइन समझ लेते हैं, और फिर आगे डिटेल्स में थोड़ा आपको भी कुछ पूछना हो तो पूछना के। दूसरा कर्म है दर्शन, आत्मा का अनंत दर्शन। ज्ञान, जैसे अनंत ज्ञान ऐसे अनंत दर्शन पूरे विश्व को बिना आँख से भी देख सकते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल। हाँ, क्या क्या हो सब देख सकते हैं। जैसे समझो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चलती है तो आप टीवी के या मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं ना। हाँ, वो तो है, लेकिन टीवी मोबाइल कुछ न हो तो भी पूरे विश्व में जो जो हो गया, भूतकाल में हो गया, भविष्य में होने वाला है, सब देख सकते हैं। बरोबर है। देखो आपका ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगा आकाश में, बरोबर। और फिर कभी भी किसी को डाउनलोड करना है तो देख सकेगा ना कि भाई उस दिन अमुक तारीख को चिचबंदर के आंगनवाड़ी में क्या हुआ था, कौन से बच्चे ने क्या प्रश्न पूछा था, क्या जवाब दिया था। वो सब आप कितने साल, 2 साल, 5 10 साल के बाद में भी देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। इसी प्रकार से अनंत भूतकाल में क्या क्या हो गया, अनंत भविष्यकाल में क्या क्या होने वाला है, और वर्तमान में भी पूरे विश्व में कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सब एक साथ देख सकते हैं बिना आँख से। ऐसा अनंत केवल दर्शन, जितना ज्ञान गुण, इतनी शक्ति हाँ हमारे सभी में है। लेकिन दर्शनावरणीय कर्म के उदय से हमारा वो शक्ति भी बहुत दबा हुआ है। तो उसको उपमा दी गई है, ये लिखा है द्वारपाल। द्वारपाल माने वॉचमैन। इसका पापा, आदर्श का पापा वॉचमैन है ना, क्या नाम? रणजीत सिंह, रणजीत मिश्रा। अच्छा, मिश्रा ब्राह्मण है। हाँ, तो वो वॉचमैन, तो देखो ये वॉचमैन है, बरोबर है। और ये आदमी है ना, उसको किंग का दर्शन करना। किंग माने राजा, राजा को देखने के लिए आया, राजा को मिलने के लिए आया है। लेकिन अगर राजा तो ऊपर होगा और वॉचमैन गेट पे होगा, वो वॉचमैन जैसे नाक कर रहा है, ऐसे हाथ कर रहा है, नहीं तुमको आना नहीं मिलेगा अभी। तो बेचारा वो दर्शन, राजा का दर्शन नहीं कर सकता है ना। हाँ, तो ये दर्शनावरणीय कर्म जो है उसको ये द्वारपाल माने वॉचमैन, इसकी उपमा दी गई है, बरोबर है। वो अगर रोक देता है तो राजा का दर्शन कोई आदमी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से दर्शनावरणीय कर्म के उद्देश्य कारण से हमारा जो दर्शन देखने का गुण है वो भी बहुत कम है। देखो किसी की नज़र इतनी शार्प होती है, दूर का भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा चश्मा का नंबर काज है तो नज़दीक का भी नहीं पड़ता है। ये सब क्यों होता है? दर्शनावरणीय कर्म के कारण से होता है। समझ में आया? हाँ। फिर तीसरा कर्म है, कौन सा कर्म तीसरा? वेदनीय। हाँ, तो आत्मा का अव्याबाद सुख, कोई व्याबाधा, बाधा माने पेन, किसी प्रकार का पीड़ा, दुख आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो अनंत सुख है। लेकिन वेदनीय कर्म जो रूपी बादल है वो अनंत सुख को दबाता है। और उसको उपमा कैसी दी गई है? यहाँ पर देखो, मद लिप्त तलवार जे हूँ। तलवार माने शॉर्ट, इंग्लिश में SWORD शॉर्ट, बरोबर, तलवार। उसके ऊपर मध यानी हनी लगाया हुआ है, और उसको कोई चाटेगा तो शुरुआत में तो मज़ा आएगा, मध तो मीठा होता है ना, स्वीट। लेकिन बाद में क्या होगा? जीभ कट जाएगी तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? पीड़ा होगी। तो ऐसे ये जो वेदनीय कर्म है उसके 2 मुख्य भेद हैं।
एक कौन सा वेद? 2 वेद, सातावेदनीय और असातावेदनीय। सातावेदनीय से हमें मजा आता है, और असातावेदनीय होते तो शरीर में कोई भी बीमारी लागू होती है, बुखार आता है, पेट दुखता है, सर दुखता है, कुछ न कुछ होता है, वो असातावेदनीय के कारण। सातावेदनीय मध जैसा है, असातावेदनीय वो जीव कटने जैसा है। तो ये वेदनीय कर्मों को देखो, याद भी चाट रहा है, ये स्वर्ण को चाट रहा है, उसके ऊपर मत लगा है, तो शुरू में मजा आता है लेकिन बाद में जीभ कट जाती है। तो वेदनीय कर्म ऐसा है। हाँ देखो, ये दर्शनावरणीय कर्म, इसके उद्देश्य अंधत्व, कोई आदमी ब्लाइंड है, कोई जन्म से ब्लाइंड है, कोई कुछ महीनों या कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद ब्लाइंड हो जाता है, तो वो दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है। कोई मूकत्व माने बोल नहीं पाता है। हाँ, स्पेलिंग DUMP, डम्ब, डम्ब, DUMB, डम्ब। डम्ब माने वो जो बोल नहीं पाता है, कोई जन्म से ही जिंदगी भर के लिए डेफ माने बहरा, डेफ बहरा और मूंगा होता है दोनों। तो वो क्या है? दर्शनावरणीय कर्म के कारण से होता है। लेकिन दर्शनावरणीय कर्म किस कारण से बनता है वो हम बाद में वो सोचेंगे। और इधर लिखा इंद्रिय खोड़, इंद्रिय माने 5 सेंसेस जो है ना, तो हाँ उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, तो वो दर्शनावरणीय कर्म के कारण से होता है। समझो, किसी को आँख से दिखता नहीं है, किसी को कान से बराबर सुनाई नहीं देता है, हाँ किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को नाक जीभ भी बराबर काम नहीं करते हैं, तो वो सब दर्शनावरणीय कर्म के उदय से होता है। दूसरा जो लिखा है निद्रा और थीनद्धि। निद्रा माने स्लीपिंग, हाँ तो स्लीप जो है उसके देर आर 5 काइंड्स ऑफ स्लीप। हमारी स्लीप माने निद्रा, उसके 5 प्रकार है। देखो 5 प्रकार भी बोलेगा वीर कुमार, बोलो तो जरा जोर से, खड़े होकर के बोलो, जोर से बोलो, ऐसे तो मुंह उधर करके बोलो, सब सुन सके। हाँ नहीं तो ऐसा करो, जरा यहाँ करके बोलो, सब सुन सके, देख सके। हाँ देखो, दर्शनावरणीय कर्म के उदय से 5 प्रकार की निद्रा आता है। जो वो निद्रा के 5 प्रकार वीर कुमार बता रहे हैं, बराबर ध्यान से सुनना, जोर से बोलना। निद्रा, 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 प्रचला, 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 थीनद्धि। आया? अभी ऐसा बोलो, नंबर 1 निद्रा, नंबर 2 निद्रा, निद्रा, ऐसा बोलो। नंबर 1 निद्रा, नंबर 2 निद्रा, निद्रा, नंबर 3 प्रचला, नंबर 4 प्रचला, प्रचला, नंबर 5 थीनद्धि। वेरी गुड, कितना अच्छा, कितना अच्छा, तो 5 प्रकार की थोड़ा हम समझ लें व्याख्या, उसकी डेफिनेशन। निद्रा माने एकदम आराम से, जिसमें से हम जग सकते हैं। कोई हम सोए हुए हैं और हमारे का नाम बोलेगा, हाँ किसान आया तो अभियान, तो तुरंत जग जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करती जगाने के लिए, तो उसको बोलते हैं निद्रा। और निद्रा माने बहुत गहरी निद्रा, तो कितना उसको जगाने के लिए मम्मी को मेहनत करनी पड़ती है, बेटा ओ तेरा टाइम हो गया शिविर में जाने का, स्कूल में जाने का, ऐसा ऐसा, मम्मी सोने दो ना अभी, सो जाता है। फिर उसको पानी छिड़कना पड़ता है, बहुत उसको हिलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो जाग जाता है। अथवा महाभारत का एक पात्र बहुत 6 महीने सोता था, उसका नाम क्या सबको आता है? क्या नाम था? कुंभकर्ण। हाँ ऐसी नींद 6 महीने तक वो सोया ही रहता था। वो सब दर्शनावरणीय कर्म की उद्देश्य, वो उसको निद्रा बोलेंगे, गहरी निद्रा, जल्दी उठ नहीं पाता है। तीसरा है प्रचला। प्रचला माने जिसमें बैठे बैठे, व्याख्यान में बैठे बैठे कभी किसी को नींद आ जाती है, शिविर में कभी। हाँ इधर देखो, सभी इधर देखो बच्चे, पीछे मत देखो, आगे आगे नहीं, इधर देखो। तो जिसको बैठे बैठे नींद आती है, किसी को खड़े खड़े नींद आती है, काउंसप में ऐसे बड़े 20 लोग का काउंसप, 40 लोग का काउंसप होता है संवत्सरी बड़ी प्रतिक्रमण में, बैठे काउंसप करते करते नींद आने लग जाती है, तो उसको प्रचला बोलते हैं। बैठे बैठे अथवा खड़े खड़े नींद आती है, उसको बोलते हैं प्रचला। चौथा प्रकार है प्रचला, प्रचला, डबल प्रचला। जैसे दूसरा प्रकार था निद्रा, डबल निद्रा, ऐसे डबल प्रचला। उसकी क्या व्याख्या होगी? पालती पालती पालती। हाँ बोलो। कि बहुत सारा, जैसे मैं अभी बैठ रहा हूँ, बहुत सारा नींद आता है। नहीं,
देखो हाँ बोलो। तो बोलो। जब मैं बैठता हूँ तो मैं बहुत अटेंटिव हूँ और नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है वो नहीं, तो नींद आती है उसकी व्याख्या है। बोलो वीर कुमार। चलते चलते, जैसे ऊँट होते ना कैमल, तो ऊँट गाड़ी में चलता है, पूरी रात पीछे को चलना पड़ता है, मालिक चलाता है तो क्या करे, तो ये चलता भी रहता है, इसके साथ में थोड़ा थोड़ा झोंका खाता रहता है, नींद थोड़ी नींद लेता है, झपकी लेता रहता है। तो वो चलते चलते, हाँ तो ट्रेन में तो खड़े हैं, लेकिन चलते चलते भी कभी थोड़ी नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रचला प्रचला। और पांचवा प्रकार है, तो यहाँ लिखा है थीणद्धि। थीणद्धि, इसका क्या व्याख्या है कि जैसे कोई दिन में जो कार्य बार बार सोचा है ना, वो रात को नींद में से अपने आप वो आदमी खड़ा हो जाता है, वो काम करके आता है, वापिस घर आकर सो भी जाता है, और खुद को मालूम भी नहीं है कि मैं कहाँ गया था, क्या किया। उसको बोलते हैं थीणद्धि निद्रा, और उसको दीक्षा नहीं दी जाती है। जिसको थीणद्धि निद्रा आती है ना, वो बोले कितना बोल मेरे हमको दीक्षा दो ना, प्लीज़ प्लीज़ हमको दीक्षा देना, तो भी नहीं, शास्त्रकारों ने ना बोला है, क्योंकि वो नींद में न जाने क्या कुछ पाप करके आए। जैन शासन का निंदा हुए ना कि जैन साधु ने ऐसा किया ना। ऐसा हुआ एक बार, एक छोटे बाल मुनि थे, ऐसे छोटी उम्र वाले तुम्हारे ये समझो, और एक बार वो गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने, माधुकरी वो लेने के लिए कहीं गए होंगे, और छोटी सी गली थी, उसमें एक एलिफेंट सामने से आ रहा था, एलिफेंट। हाँ, तो उसको देख करके वो बहुत घबरा गए, और वो जो एलिफेंट था ना, वो भी अपनी वो ट्रंक, क्या बोलते हैं सूंड को, ट्रंक, हाँ वो ऐसे ऐसे हिलाता उनके सामने, तो वो बहुत डरते हैं, और उनको मन में गुस्सा भी आता है, हाँ कि मैं इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा होकर के मुझे हैरान करता है। तो मन में उसके प्रति जरा नाराजगी, द्वेष भाव हो गया वो छोटे बाल मुनि को। फिर रात को वो सोए, तो उनको भी थीणद्धि निद्रा आती थी, लेकिन उनको पहले से पता नहीं था आचार्य महाराज को, नहीं तो वो दीक्षा नहीं देते उनको। तो क्या किया उसने, नींद में उठ करके उपास्य का वो दरवाजा दौड़ खोल करके, जहाँ वो एलिफेंट था वो उसको ढूंढ निकाला, और उसके जो दांत होते हैं ना बड़े बड़े इतने लंबे, वो खींच लिए। ऐसे तो उस निद्रा में कॉमन ऐसे हमारे में जो ताकत होती है ना, उससे दुगनी चौगुनी ताकत हो जाती है। हाँ, और अगर पहला संज्ञान है तो चक्रवर्ती का जितनी ताकत होती है उससे आधी ताकत, वासुदेव जितनी ताकत उसमें आ जाती है। तो ऐसे तो बाल मुनि में ताकत नहीं होती है इतनी, लेकिन वो निद्रा के कारण उसको इतनी ताकत आ गई, वो एलिफेंट के खींच लिए ऐसे, तो खून तो निकलेगा, तो खून से कपड़े इनके भर गए, वो उनको मालूम नहीं खुद को मैंने क्या किया, वो वापिस उपास्य में आके सो गए। और फिर वो राजा का हाथी था, तो राजा का हाथी की ऐसी स्थिति हुई तो ढूंढने लग गए कि किसने ऐसा किया है। इधर बाल मुनि का ये कपड़ा भी खून से सना हुआ था, तो पता चला। हाँ, फिर तो उनके गुरु महाराज ने उनको समझाया और राजा को शांत किया, लेकिन ऐसा होता है कभी, इसीलिए जिसको ये थीणद्धि निद्रा आती है उसको दीक्षा नहीं दी जाती है। कोई कोई बच्चे नींद में बोलते जाते हैं, क्या बोले उनको पता नहीं होता है। ऐसा होता है किसी को, किसी को होता है। देखो पीछे उंगली है, कुछ है, उधर भी है। हाँ, वीर कुमार भी है हमारा। अच्छा, हाँ, तो ये सब दर्शनावर्णीय कर्म के अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होता है। कभी किसी का नींद में मुंह खुल जाता है, हाँ हाँ होता है ऐसा। उसके ऊपर एक कॉमेडी आपको एक कहानी को सुनो। एक बार ऐसा हुआ, कोई संत पधारे, और वो संत तो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठ करके वो सत्संग करवाते थे, उपदेश देते थे। उनको सुनने के लिए बहुत लोग जाने लगे। तो एक जो औरत थी, उसने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो चलो, साहब घर के गांव के इतने लोग जाते हैं, तुम क्यों घर में बैठे हो, चलो। ऐसे करके ले गई, लेकिन उसको सत्संग में कोई रुचि, दिलचस्पी नहीं थी, उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो वो दूसरा एक पेड़ सामने था, उसका ऐसा टेका लेकर के ऐसे बैठा है। तो देखते ही देखते उसको झपकी लग गई, नींद आ गई, और नींद में उसका मुंह खुल गया। His mouth was open,
और इतने में एक भौमिया जी पधारे। समझते भौमिया जी यानी क्या? DOG। DOG मीन्स व्हाट? डॉग। अब डॉग कैसे करता है अभिषेक तुम जानते हो ना। और उसको एक ऐसा करना है, बाथरूम तो कैसे करता है? अपनी एक टांग ऊंची करता है ना। आपकी कार खड़ी है तो कार के उसके व्हील के ऊपर भी कर देगा, टायर के ऊपर भी अभिषेक। तो वो जो बैठे थे ना आदमी पेड़ के नीचे और मुंह खुला हुआ था, वहाँ जा करके उसने सुसु कर दिया। अभी सुसु का स्वाद मीठा होगा क्या? खारा होता है ना। हाँ? तो नमक जैसा होता है। तो फिर कुछ देर के बाद सत्संग पूरा हुआ, वो घर पे आ गया। फिर उसकी वाइफ ने पूछा सत्संग कैसा था? अच्छा था ना? तो उसने क्या कहा? वो तो सुसु जैसा था, खा रहा था। सत्संग कैसा था? खा रहा था। फिर खारा ही लगेगा ना, तुम सो जाते हो तो। हाँ? तुमको नींद नहीं आए इसीलिए कभी कभी हमको ऐसे कॉमेडी बात करनी पड़ती है। समझ में आया? तो ये सब दर्शनावर्णीय कर्म का खेल है। ये कर्म हमें नाच नचाते हैं। अभी चौथा कर्म कौन सा है? मोहनीय। चलो ध्यान दो इधर, बीच में बातें नहीं, बैठ जा सीधा। सबका अटेंशन यहाँ पर। ओ लाल शर्ट में जल्दी। तुमने क्यों नहीं किया औषध आज? अमीना का रह गया। देखो आज इनको हाँ केश तो क्या मिलेगा? चेस। और उसमें स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी 2 in 1। ये औषध वाले सबको मिलेगा। और 2-4 भाई साथ में है तो उनको थोड़ा अलग अलग भी मिलेगा। और प्लस 130 रुपीज़, 130 रुपीज़ हर एक औषध वाले बच्चों को आज मिलेगा। और साथ में अच्छा इतना बड़ा तो गेम वो भी साथ में मिलेगा। तुम रह गए, तुम रह जाओगे, रह गए और ये देखो पा जाएंगे। हाँ देखो ये चेस भी है, तो चेस और पीछे इधर है ना सांप सीढ़ी की रमत जो स्नेक एंड लैडर, ये 2 in 1 है। ये सभी 8 बच्चों को मिलेगा। और उसके साथ में 130 रुपीज़ मिलेंगे। हाँ तो सुनो अभी चौथा कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। जिस जो आत्म जीव को मोह पमाता है, मैंने अपने आप को भूल जाता है। इसको उपमा कैसी दी गई है? मदिरा। मदिरा मीन्स व्हाट? वाइन। वाइन, वाइन WIN, वाइन माने दारू। वाइन हाँ। चखा है कभी? चखना है नहीं ना। हाँ अल्कोहल। हाँ तो देखो ये बेचारा तो बेवड़ा बोलते हैं। बेवड़ा क्या बोलते हैं? हाँ ड्रंकर जो होता है। हाँ तो देखो यार, एक हाथ में बोतल है मदिरा की, दूसरे हाथ में उसका क्या वो है, और वो ऐसे पी रहा है, फिर वॉमिट हो रहा है उसको, देखो मुंह में से, और बेचारा ऐसे ऐसे झूम रहा है। वो भूल जाता कि मैं कौन हूँ। और कभी कभी तो वो गटर होता है ना, उसमें भी स्नान कर, उसको समझा स्विमिंग हॉल है, स्विमिंग पूल, वो गटर में स्नान करता है, पिष्ठा भी खा लेता है, कुछ न कुछ करता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे हम भी भगवान जैसे हम हैं, हमारी आत्मा भगवान, तीर्थंकर भगवान जैसी हमारी आत्मा होते हुए भी हम क्या क्या कितने पाप कर रहे हैं ना, एंगर कर रहे हैं, ग्रीड कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, न खाने क्या खाने खा रहे हैं, कंदमूल खाते हैं, रात को खाते हैं, कितने पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं कभी। तो ये सब मोहनीय कर्म करवाता है। मोहनीय कर्म के कारण हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने को ये बॉडी, अपने को हम हैं सोल, अपने को ये बॉडी को हम अपनी मान लेते हैं, हाँ अपना हमारी जात। तो ये सब मोहनीय कर्म करवाता है। और जो भी एंगर, फिर ईगो, चीटिंग, ग्रीड, जेलसी, ये सब भी ये मोहनीय कर्म के उदय से होता है। हाँ तो वो वाइन, उसको वाइन पीने की उपमा दी है। और उसके कारण क्या होता है देखो, विद्या अभियति कषाय, आज व्याख्यान में कषाय कितने, 4 कषाय, कौन सी नाम बोलो, 4 बोलो, सुनो 4 कषाय के नाम। क्रोध, लोभ, क्रोध, मान, माया और लोभ। अभी इंग्लिश में कहा था, इंग्लिश में बोलो, चलो चारों नाम।
जोर से। लाभ लाभ ईगो है। पहले पहले क्या था? पहले हाँ, पहले मान। पहले क्रोध। क्रोध उससे इंग्लिश एंगर है। एंगर। मान ग्रीड है। मान माने क्या? मान ईगो। ईगो, एंगर, ईगो, चीटिंग, ग्रीड। एक सांस में बोलो, एंगर, ईगो, चीटिंग, ग्रीड। एंगर ईगो चीटिंग। हाँ, इतनी देर लगाता है। एंगर, ईगो, चीटिंग, ग्रीड। एंगर, ईगो, चीटिंग, ग्रीड। ठीक है? ये चार कसा है? राग, द्वेष, क्रोध, मान। देखो लिखा है क्रोध, मान वगैरह, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, भूषा, काम वगैरह। बहुत इसमें से बहुत बैड वर्च्यूज उसमें उत्पन्न होते हैं, ये मोह के कारण, मोहनीय कर्म के कारण। हाँ, देखो कभी भय लगता है ना, भय हमको, वो भी मोहनीय कर्म के कारण। आत्मा को भय किसका? आत्मा को तो शस्त्र भी मार नहीं सकते हैं। ऐसे हम अमर, अविनाशी, परमानेंट आत्मा है, फिर भी हमको मौत का डर लगता है। कई प्रकार के भय डर लगते हैं ना, वो सब ये भय मोहनीय कर्म के कारण होता है। हाँ, कभी हमको रति अरति मन हर्ष और खेद, कभी एकदम खुश हो जाते हैं, कभी एकदम नाराज हो जाते हैं, वो सब ये मोहनीय कर्म हमको करवाता है। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव तो समता में रहना है, शांत रहना है, नहीं शोक करना है, नहीं खेद करना है, नहीं डरना है किसी कारण से। तो ये सब कई प्रकार के और भी दोष ये मोहनीय कर्म के। तो ये 8 कर्म है ना, उसका लीडर कौन है? ये मोहनीय कर्म। हाँ, जैसे भारत का सैन्य है, उसका लीडर कौन है? नाम क्या मालूम? मालूम नहीं होगा भले। उसको सेनाधिपति बोलते हैं, सेनाधिपति। सैन्य होता है लश्कर, युद्ध में जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर, उनका जो लीडर जनरल वगैरह, उसका नाम क्या है? वी.के. रावत। उनको मालूम है, देखो अपने वीरेंद्र अंकल को मालूम है, वी.के. रावत भारत के जो सोल्जर्स हैं उनके लीडर हैं। ऐसे जो 8 कर्म और उनके भी प्रकार प्रकार करें तो 158 होते हैं, और उसके भी आगे विस्तार करें तो अनंत हो जाते हैं। हम सब का गैंग लीडर, ये सब गैंग है पूरी गुंडों की। हाँ, उसका लीडर जैसे दाऊद इब्राहिम है ना, वैसे ऐसे बड़े हो गए हैं अभी सब। अभी उसामा बिन लादेन था, कितने तालिबान अभी है, उनका भी लीडर होता है। ऐसे ये पूरी गैंग है, बड़ी खतरनाक गैंग है। वो तालिबान सबसे बढ़कर है, ये उसको भी खत्म करता है। तालिबान को तालिबान भी भगवान है, ऐसे तो देखें तो हमारे सब भगवान जैसे हैं, फिर भी वो हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं। क्यों? ये सब कर्म उनको ऐसे नाच नचाते हैं। हाँ हाँ, तो उसका गैंग लीडर है मोहनीय कर्म, उसको खत्म करना है हमको। तो अपने आप बाकी जो बेचारे छू खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मोहनीय कर्म खत्म होता है ना, तो बाकी के 7 कर्म का कुछ ज़्यादा नहीं चलता है। फिर देखो 5वां कर्म क्या है? आयुष्य कर्म। वो कैसा है? देखो हमारा आत्मा की स्थिति अक्षय माने कभी अविनाशी, परमानेंट। सोल तो परमानेंट है ना, उसको अग्नि जला नहीं सकती है, उसको स्वॉर्ड काट नहीं सकती है, उसको पानी डुबा नहीं सकता है, ऐसी हमारी आत्मा है। लेकिन हाँ, ये आयुष्य कर्म के कारण, जैसे ये देखो कि जेल में भी कोई आदमी होता है, उसमें जेल के पीछे क्या होती है, वो सलाया उनके सलाह के, हाँ बाहर, हाँ उनके पीछे बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे अथवा किसी के हाथ पांव में चोर वगैरह होते हैं, कोई अपराधी, तो उसके पुलिस उसके हाथ पांव में क्या हो, और पांव में बेड़ी बोलते हैं उसको यहाँ। तो वो ऐसी प्रकार ये आयुष्य क्रम ऐसा है। तो जब तक आयुष्य होता है तब तक हमको इसी बॉडी में रहना पड़ता है। मोक्ष में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, ये बॉडी में बंधे हुए हैं आयुष्य कर्म के कारण। वही बेड़ी जैसा है। इसके 4 प्रकार हैं, मनुष्य की आयुष्य, देवता की आयुष्य, नरक की आयुष्य और तिर्यंश माने पशु पंछी वगैरह इंसेक्ट। इसके कारण से जन्म जीवन मृत्यु अनंत बार हमने
बर्थ लिया, अलग अलग प्रकार के, अलग बार हमारा डेथ हुआ, ये सब आयुष्य कर्म के कारण होता है। ये कर्म खत्म हो जाता है, फिर न कभी बर्थ लेना पड़ता है, न कभी डेथ होता है। बर्थ लेते हैं तो सारे दुख सहन करने पड़ते हैं, बर्थ ही अगर नहीं हो तो फिर कोई दुख सहन करने का पड़ता नहीं है। बरोबर है। ये आयुष्य कर्म, सुबह व्याख्या में भी उसकी बात आई थी कि जिंदगी में आयुष्य कर्म केवल एक बार एक दूसरे भव के लिए बंद होता है, बाकी के 7 कर्म सतत अभी भी चालू ही है बंधने के। केवल आयुष्य कर्म एक बार बनता है, वो भी दूसरे एक ही भव, नेक्स्ट बर्थ के ही बर्थ के लिए। बोलो क्या पूछना है? तो फिर आयुष्य कर्म खत्म हो जाते हैं? नहीं, आयुष्य कर्म खत्म होता है उससे पहले दूसरे बर्थ का आयुष्य बन जाता है ना, ऐसा होता है। जब सारे कर्म नहीं मेन ये मोहनीय कर्म खत्म होगा ना, तब फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, और जब सारे आयुष्य कर्म खत्म हो जाते हैं? आयुष्य नहीं, सभी कर्म, 8 कर्म का जब नाश होता है तब हमको लिबरेशन यानी मोक्ष मिलता है। लेकिन अपने को मेन तो मोहनीय कर्म इसको खत्म करना है, तो बाकी के 7 कर्म का कुछ ज्यादा जोर चलेगा नहीं। तो इसके बाद आता है छठा कर्म, कौन सा? नाम कर्म। देखो नाम कर्म, इसको ये पेंटर की उपाधि है, चितारा जो, चितारा माने जो चित्र काम करता है, ड्राइंग करता है ना, हाँ वो चित्रकार। देखो ये पेंटिंग करता है अलग अलग प्रकार का, कभी मनुष्य बनाता है, कभी देखो ये डॉग बनाया, एलिफेंट बनाया, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता है ना। तो ऐसे ये नाम कर्म, हाँ, तो किसी को मोटा शरीर मिलता है, किसी को पतला शरीर मिलता है, कोई किंगूजी होते हैं, कोई लंबूस बड़े ऊंचे होते हैं, कोई काले होते हैं, ऐसे शरीर, किसी का बॉडी गोरा होता है, ये सब अलग अलग कैसे होते हैं? ये नाम कर्म। तो चित्रकार जैसा है, पेंटर जैसे होता है, अलग अलग चित्र बनाता है ना, ऐसे ये नाम कर्म, उसके तो बहुत भेद है, 103 उसके प्रकार हैं। तो देखो ट्विंस भी हैं, फिर भी कुछ तो डिफरेंस रहता है, वो माँ बाप वगैरह पहचानते हैं, हम लोग इसलिए नहीं पहचान पाते हैं। ट्विंस में भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस तो होता है। ट्विंस में भी कभी एक बुद्धिशाली भी होता है, दूसरा बुद्धू भी होता है, कोई शक्तिशाली होता है, एक दूसरा निर्बल भी होता है, हाँ होता है ना। ये सब ये कर्मों के कारण से है। इसकी चाल, चलने की चाल एकदम अच्छी होती है, हंस जैसी, और किसी की एकदम कैमल जैसी होती है। देखो कैमल का शरीर कितना टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये सब नाम कर्म करवाता है। क्या प्रश्न है? नाम कर्म कैसे मिलता है? कैसे बंद, वो सभी कर्मों के लिए हम पीछे सोचेंगे कौन सा कर्म क्या क्या करना। मैं बोल सकता हूँ कैसे बोलता है? हाँ एक मैं बोल सकता हूँ कैसे बोलते हैं, एक वे। हाँ बोलो। नाम कर्म जैसे हम दूसरे की मजाक चुका के फिर हमको नाम कर्म मिल सकता है। देखो नाम कर्म के मुख्य 2 भेद है, ऐसे तो 103 भेद है, मुख्य 2 भेद है, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। शुभ माने अच्छा, गुड, और बैड नाम कर्म। तो हम जो अच्छे जीवन जीते हैं, दूसरे के प्रति भी अच्छा व्यवहार करते हैं, तो शुभ नाम कर्म होता है। और हमको जो ये शरीर वगैरह मिला है, तो उसका अच्छा यूज़ करते हैं, तो फिर दूसरे जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा। उसका बैड मिसयूज़ करते हैं, तो दूसरे जन्म में फिर बैड शरीर मिलेगा। समझ में आया? तो गति, शरीर, संज्ञान, हाँ शरीर किसका? वज्र, पहला संज्ञान हमको 6 नंबर का निर्बल संज्ञान मिला है अभी हम सबको। महावीर क्षेत्र में तो एकदम मजबूत वज्र, ऋषभ, नाराज संज्ञान वाले होते हैं, वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो भी फ्रैक्चर नहीं होगा, इतना मजबूत लोहे जैसा शरीर होता है। उसमें केवल ज्ञान हो सकता है, अभी केवल ज्ञान को नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये बॉडी बहुत वीक है। ये सब नाम कर्म की वजह से होता है। इसी को यश और अपयश मिलता है। हाँ कितना भी अच्छा काम करे ना, तो भी उसको लोग उसकी निंदा करते हैं, उसको यश नहीं मिलता है। और कोई जिसका यश नाम, अपयश नाम कर्म ऐसा आता है, और यश नाम कर्म का उद्देश्य जिसका होता है, वो कुछ ऐसा विशिष्ट काम न भी करे तो भी लोग उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। ये सब यश और अपयश नाम कर्म। सौभाग्य नाम कर्म होता है जिसका, तो सब जहाँ जाता है सबको अच्छा लगता है।
उसको सब प्रेम से बुलाते हैं। और किसी का दौर्भाग्य नाम कर्म होता है, दौर्भाग्य, तो वो जहाँ भी जाता है सब लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है उसका। ये सब नाम कर्म करवाता है। देखो किसी का स्वर एकदम अच्छा है ना, कोई गाता है तो मीठा, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी वगैरह वगैरह हो गए ना, तो वो भी स्वर नाम कर्म होता है। कोयल का कोयल भी काली है, कौवा भी काला है। कोयल का स्वर कंठ कितना मीठा है ना, कुहू कुहू बोलते हैं, सबको सुनना अच्छा लगता है। और कौवा बेचारा जहाँ जाता है सब उसको पकड़ देते हैं, वो कहाँ कहाँ करता है। तो ये सब नाम कर्म के कारण होता है। हमारे डोंकी भाई हाँची हाँची करते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और देखो मोर, पिकॉक कैसा होता है, इसके पीछे रंग कितने रंग बेरंग होते हैं ना, वो सब नाम कर्म के कारण होते हैं। जैसे नाम कर्म के कई प्रकार हैं, मुख्य 2 अथवा 103 प्रकार, इससे भी ज़्यादा करें तो बहुत होते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबको 2 हाथ 2 कान, सब ऐसे 2 हाथ 2 पैर, फिर भी कोई भी 2 आदमी एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। सभी का ये अंगूठा है सबका अलग अलग होगा ना। हमारा मोबाइल पहचान लेता है कि ये मेरा मालिक जो है उसका अंगूठा है, दूसरे किसी का है, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। तो ये सब नाम कर्म की वजह से होता है। हाँ, और जैसे स्वाद भी देखो, आम मीठा होता है, शुरू में खट्टा भी होता है। हाँ, कोई चीज़ खारी होती है, मिर्च कैसा होता है उसका अलग स्वाद है, सबका अलग अलग स्वाद है, फलों का फूलों का, वो सब ये सब नाम कर्म के कारण से होता है। किसका सुगंध अच्छा है, जैसे गुलाब, लोटस, कमल, ये सब। और किसी का सुगंध दुर्गंध होता है, अच्छा नहीं लगता है अपने को सुनने का। ये सब भी ये नाम कर्म की वजह से होता है। हाँ, चलो आगे। फिर आगे 7वां कर्म क्या, कौन सा कर्म है? गोत्र कर्म। उसको देखो यहाँ पर, ये गोत्र कर्म। आत्मा का स्वभाव तो है वो गुरु लघु, माने छोटा नहीं बड़ा नहीं, लेकिन गोत्र कर्म है जो है ना, ये कुंभार ना घड़ा जेवू, कुंभार माने पॉट मेकर। हाँ, तो अच्छे अच्छे घड़े भी बनाता है, और बेड घड़े जिसमें दारू वाइन अल्कोहल रख सके ऐसे घड़े भी बनाता है। तो उच्च गोत्र जो का उदय होता है तो हम अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, और नहीं तो बैकवर्ड क्लास आदिवासी, हाँ, वो मच्छीमार, कसाई, खटकी, ऐसे बैड कुल में जन्म होता है। नीच गोत्र का उदय होता है तो उच्च गोत्र का उदय होता है तो जैसे ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, जैन बने, ये सब उच्च गोत्र नाम कर्म के उदय से होता है। तो अभी हमको अच्छे जैन कुल में जन्म पाए हैं तो वो उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय समझना चाहिए, लेकिन उसका हम दुरुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग नहीं करेंगे तो दूसरे जन्म में हीन कुल में जन्म होगा। कोई बैकवर्ड क्लास वाला है आदमी कोई आया और उसका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो दूसरे जन्म में हमको फिर वैसा बनना पड़ेगा, बैकवर्ड क्लास में जन्म लेना पड़ेगा। ये ऊंच कुल અને नीच कुल, ऊंच माने ऊंचा, अच्छा, गुड, अच्छे कुल में परिवार में जन्म होता है। और नहीं तो ये जो बेचारा बेकारी के वहाँ जन्म जो लगा बच्चा, जिंदगी भर बेचारा भीशी मांगना पड़ेगा ना, फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, या तो झोपड़ी में धारावी की झोंपड़पट्टी में उसको जिंदगी पूरी गुजारनी पड़ेगी, या फुटपाथ के ऊपर सोना पड़ेगा, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, फिर भी। तो ये सब उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के उद्देश्य ऐसा होता है। और लास्ट कर्म क्या है? अंतराय कर्म। आत्मा में अनंत वीर्य मन, अनंत शक्ति, पूरे विश्व को हिला सके इतनी शक्ति है। महावीर स्वामी देखो ना, जन्म एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, कुछ घंटे ही हुए जन्म से, तो इंद्र महाराज ले गए मेरू पर्वत के ऊपर, और बड़े बड़े विशाल कलशों के का अभिषेक किया जा रहा था। तो इंद्र के मन में शंका हुई कि ये छोटा बच्चा नन्हा इतना सा आज का जन्मा हुआ अभी का, वो इतने सारे पानी को कैसे सहन कर पाएगा? तो भगवान ने अवधि ज्ञान से इंद्र के मन का विचार उसको जान लिया, और उसकी शंका को दूर करने के लिए क्या किया भगवान ने? अपने दाहिने पैर का क्या किया? हाँ, जोर से नहीं किया, खाली दाहिने पैर का अंगूठे से खाली ऐसे ऐसे थोड़ा दबाया, जोर से ऐसे भी नहीं मारा, ऐसे खाली किया तो 1 लाख योजन का ऊंचा मेरू पर्वत एकदम कांपने लगा, जैसे धरती का भूकंप होता है, अर्थक्वेक, और कैसे पूरी पृथ्वी
धुएं कांपने लग जाती है, ऐसे मेरू पर्वत कांपने लग गया। अभी तो एक दो घंटा हुआ था जन्म लिए उसको, तब भी ऐसा इतनी ताकत थी। और अभी तो सारे कर्म का क्षय नहीं हुआ था वीर्यांतराय कर्म का, फिर भी इतनी ताकत थी। तो तीर्थंकर बन जाते हैं, वीर्यांतराय कर्म का नाश हो जाता है, तब तो अनंत शक्ति जिसकी हम कल्पना पर भी नहीं कर सकते, पूरे यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में उछल पाथल कर सके, ऐसी प्रचंड ताकत। लेकिन वो उसका कभी मिसयूज नहीं करते इस शक्ति का, अपने कर्म का क्षय करने के लिए, साधना करने की, मेडिटेशन करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। तो देखो ये राज भंडारी, राजा का खजांची, खजांची को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेजरर। हाँ, ये राजा का ट्रेजरर है। ये बेचारा बेगर है, भिखारी, देखो ये, और बोलता है माँ बाप भूखा कुछ दे दो। तो राजा के खजाने में तो बहुत धन होता है, लेकिन ये ट्रेजरर बोल देता है राजा को, राजन इसको मत देना, अभी हमारे पास बहुत कम धन रहा है। तो बेचारा नहीं मिल, उसका अंतराय आ जाएगा। दान मिलने में उनको क्या हुआ? अंतराय। अंतराय को क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेकल आ गया। तो अंतराय कर्म, इसका भी 5 प्रकार होता है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। देखो कभी कभी ऐसा होता है, श्रीमंत परिवार में जन्म हुआ, करोड़पति, टाटा बिरला अंबानी जैसा सब एकदम, लेकिन अगर उसका भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म का उदय हुआ ना उस बच्चे का, तो बचपन से पैरालिसिस हो जाएगा समझो, तो बेचारा कुछ ठीक से खा भी नहीं पाएगा। अथवा ऐसा कोई छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर हो जाते हैं, अगले जन्म में पाप बहुत किए होते हैं ना छोटे बच्चे को। 80 बच्चे को अभी से देखो कितनी बड़ी बड़ी चश्मा आ गए ना, कांच। कितना नंबर है तुम्हारा मालूम है ना? मालूम नहीं होगा। तो आई मिली है, उसका मिसयूज करेंगे ना, तो फिर ऐसे होगा, छोटी उम्र से इतने बड़े कांच वाले चश्मा आ गए, और ब्लड कैंसर होते हैं बच्चों को भी। तो बेचारा डॉक्टर कहेगा अभी इसको मूंग का पानी केवल, डायबिटीज हो जाता है बच्चों को भी, डायबिटीज हो जाता है। तो घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनी होती है, लेकिन उस बच्चे जिसको डायबिटीज हुआ है, डॉक्टर कहेगा मिठाई खाना बंद, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, मीठा कुछ नहीं खाने का। वो भोगांतराय कर्म के उदय से ऐसा होता है। और अनंत ताकत हम सभी में है, लेकिन ये वीर्यांतराय कर्म के कारण से हमारी शक्ति बहुत दबी हुई है, बरोबर। जिसका वो कर्म कम हो गया है, ताकत ज़्यादा होती है। शरीर से भले दुबला पतला दिखता हो, लेकिन भीतर में ताकत ज़्यादा होती है। और किसी का शरीर ऐसा दिखता है बड़ा मोटा, लेकिन ताकत कुछ नहीं होती है उसमें। तो ये सब कर्म का खेल है। इसके ऊपर एक हम आपको गीत सुनाते हैं, आप बोलना गुजराती में। करमनो कोयड़ो अलबेलो, करमनो हेजी एने संभाळવો નથી સહેલો, કે હેજી એને કરમનો કોયડો અલબેલો, કરમનો કોયડો અલબેલો। એક માતાને પુત્ર બે એમાં, એક માતાને એક ચતુર એક ઘેલો, એક ચતુર એકને માંગતા પાણી ન મળતો, એકને માંગતા બીજાને દૂધનો રેલો, બીજાને કરમનો કોયડો અલબેલો, करमनो कोयड़ो। माने ये कर्म का कोयड़ा माने समझो क्या बोलेंगे, प्रश्न, प्रॉब्लम ऐसा है ना, उसको सुलझाना, सॉल्व करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। हाँ? फिर उसमें आगे क्या कहते हैं, एक माता ने पुत्र बे, माने मदर तो वन है, उसके ट्विंस समझो 2 बेटे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है
कि 2 सगे भाई है, ट्विंस है, फिर भी एक चतुर, चतुर माने ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, और एक गैलो मीन मेट जैसा, हाफ मेट जैसा, मंद बुद्धि वाला। हाँ, उसकी इंटेलेक्ट इतनी पावरफुल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ज्ञानावरणीय कर्म का अलग अलग उदय के कारण, ठीक है। एक ने मांगता पानी न मरतू, 2 सगे भाई हैं, बड़े हुए, दोनों अलग हो गए हैं और दोनों की शादी हो गई है, फिर दोनों अलग हो गए हैं, और एक एकदम श्रीमंत है, पानी चाहिए तो दूध मिलता है, शरबत मिलता है। हाँ, एक ने मांग, दूसरे को पानी भी नहीं मिलता है, इतना वो गरीब, और दूसरा पानी मांगे तो दूध मिलता है एकदम केसर वाला दूध। आपको मिला ना सुबह दोपहर को? हाँ, ऐसा वो भी कर्म का सब खेल है। सबके 2 भाई है, फिर भी एक श्रीमंत, दूसरा गरीब, एक बुद्धिमान, दूसरा बुद्धू, एक बलवान, दूसरा निर्बल, एक निरोगी, दूसरा रोगी। ये सब जो है, ये सब कर्म का खेल है। फिर आगे क्या कहते हैं, कितने एग्जाम्पल देते हैं। महातपस्वी वीर प्रभु ने महातपस्वी, बोलो सभी बोलो, पण उपसर्ग नड़ेलो। हाँ, गोवाड़े कान में खीला ठोक्या त्यारे, गोवाड़े कान में खीला ठोक्या त्यारे, निजनो दोष गणेलो, निजनो दोष गणेलो, कर्मनो कोयड़ो अलमेलो, कर्मनो कोयड़ो। जैसे महातपस्वी भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी अगले किसी जन्म में एक भयंकर भूल की थी। क्या किया था मालूम है ना? हाँ बोलो। उन्होंने मार्केट का एक पूरा, मतलब मार्केट का पूरा ग्रुप टाइप बोलते हैं। नहीं, बोलो। एक सिंगर आया था। सिंगर आया था, सिंगर गाने वाला। हाँ, और वो सो रहा था। हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। और वो सो रहा था। ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो कि मैं घर में सो जाऊं तो बंद करवा देना। वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ, समझ गए, बरोबर। सिंगर ने नहीं, सिंगर नहीं, वो राजा होता है ना, जब सोता है ना तो उसका रक्षण करने के लिए सया पालक बोलते हैं। सया माने सोने का। राजा को कोई रात को भी मार दे कभी, तो दूसरा दुश्मन राजा, उसका बॉडीगार्ड होता है राजा का। तो उसको राजा ने कहा था कि मुझे नींद आ जाए तो ये फिर जो प्रोग्राम है सिंगिंग का, उसको तो बंद करवा देना। लेकिन वो प्रोग्राम इतना अच्छा चला ना, राजा को नींद भी आ गई, तो भी वो क्या बोले, बॉडीगार्ड, उसने बंद नहीं करवाया सिंगिंग का प्रोग्राम। फिर कुछ समय के बाद राजा की आँख खुल गई, तो राजा ने देखा, बैठ जाओ, अच्छा धन्यवाद, हाँ उसको भाई दे दो। हाँ, पौषध में अभी देखो, पौषध में हो ना दोनों, तो साधु जैसे, तो साधु पैसे को टच नहीं करते। जैसे तुमको आप प्रभावना सुबह जो मिली ना व्याख्यान की, अभी नहीं लिए, तुम्हारा शाम को औषध पूरा हो जाएगा तब प्रभावना मिलेगी। और भी ये औषध की जो प्रभावना गेम वगैरह, वो भी आपका औषध पूरा हो जाएगा तब दी जाएगी। और अभी जो जवाब लिया उसका इनाम भी तब मिलेगा। नाउ यू कैन नॉट टच बिकॉज यू आर मंक फॉर 1 डे टुडे। हाँ, आज एक दिन के लिए आप लोग साधु जैसे हैं, इसीलिए। हाँ, तो राजा को गुस्सा आ गया इसके प्रति, बॉडीगार्ड के ऊपर। ओके, मुझे नींद आ गई, फिर क्यों तुमने बंद नहीं करवाया, मेरी आज्ञा का तुमने क्यों उल्लंघन किया। हाँ, तुमको मेरी आज्ञा से भी ये संगीत सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका फल भुगत। ऐसे करके राजा ने अपने दूसरे किसी सिपाही के द्वारा लोहा या कोई भी ऐसी मेटल होती है ना, उसको एकदम गर्म किया, उसका लिक्विड बना दिया, इतना गर्म किया, शीशा का रस बनाया, और फिर वो लिक्विड, गर्मा गर्म लिक्विड उनके कान में डलवाया। कितना पीड़ा होता होगा, चीखता, बहुत चिल्लाता है, रोता है, माफ करो, बचाओ बचाओ। लेकिन राजा को दया नहीं आई और वो मर गया। तो ऐसा करने से भगवान महावीर का जीव था, त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव था,
चक्रवर्ती से आधा बने और 3 खंड पृथ्वी का स्वामी, उस पर बहुत उसका पुण्य और ताकत सत्ता थी। तो इस प्रकार से उसको पनिशमेंट किया। भूल तो थी, छोटी भूल थी, इतनी बड़ी भूल नहीं थी, फिर भी उसको राजा को दया नहीं आई, उसको मरवा दिया इस प्रकार से। तो वो कर्म ऐसा बन गया, भगवान महावीर जब बने तब वो कर्म उदय में आया। और इसी ग्वाले ने उनके दोनों कानों में कीले ठोक दिए। क्यों? कि वो ग्वाला उसने महावीर स्वामी को कहा, महावीर स्वामी ध्यान में थे, साधना अभी केवल ध्यान नहीं हुआ था, मेडिटेशन कर रहे थे, औषध ध्यान कर रहे थे। तो ग्वाले ने कहा कि मेरे जो 2 बैल हैं उसको तुम जरा ख्याल में रखना, मैं जरा घर जाके खाना खा के अब आता हूँ। माँ भगवान तो ध्यान में है, कुछ सुनते भी नहीं है, वो अपने आत्मा में लीन है। और फिर तो बैल थे तो ऐसे खाते खाते कहीं न कहीं आगे चले गए। जब वो किसान वापिस आया, फार्मर, मैं बैल नहीं देखे, पूछे भगवान को, मेरे बेहार में बुल्स। भगवान तो मेडिटेशन में एकदम कुछ जवाब नहीं दिया। फिर इधर उधर वो ढूंढने गया, लेकिन वो बैल नहीं मिले। फिर शाम के समय में वो बैल वापिस वहाँ लौट आए महावीर स्वामी के पास जहाँ, और वो फार्मर भी आ गया। उसने सोचा इसको पता भी था इस साधु को, फिर मुझे बताया नहीं, तो इसने बैलों को छिपा दिया होगा। हाँ, मुझको परेशान किया, अब मैं ठीक करता हूँ। ऐसे करके वो ऐसे लकड़ी के लोखीले लाया और कान में दोनों में, सुनता नहीं है मैं बोलता हूँ, सुनता नहीं है, ये कान मिलेगी क्या है, ऐसा बोल करके दोनों कानों से ये कीले ठोक लिए। जैसे अंदर यहाँ से ठोके ना तो इधर सेंटर में दोनों टच हुए, कितना अंदर। वो तो भगवान के बच गए, नहीं तो हम होते तो हमारे मर भी जाते। तो ऐसा भगवान को भी कर्म ने छोड़ा नहीं है, इसीलिए कोई पाप कर्म कभी करना चाहिए नहीं तो कोई हमको छुड़ाएगा नहीं। फिर वही बात इसमें कही है कि महातपस्वी वीर प्रभु ने पण उपसर्ग नरेलो गोवाड़ शेफर्ड कानमा खीला ठोक्या त्यारे निजनो दोष गणेलो। लेकिन अब तो भगवान को समझ आ गई थी, तो वो ग्वाले के ऊपर क्रोध नहीं किया, एंगर नहीं किया। मेरा ही कर्म है, मैं किसी जन्म में मैंने इनको तकलीफ दी होगी, इसीलिए उसको मेरे प्रति ऐसा भाव होता है। तो ऐसा सोच करके भगवान शांत रहे तो कर्म फिर जल्दी खत्म हो गया। अगर उसके ऊपर एंगर करते और उसका बदला लेते तो नए कर्म रिचार्ज हो जाते। तो हमें भी इसमें से क्या प्रेरणा लेनी है? कोई भी हमको परेशान करता है तो समझना चाहिए कि हमने किसी जन्म में उसको परेशान किया होगा, इसका ये नतीजा है। तो अब हमको शांत रहना है, बदला नहीं लेना है, ठीक है, रिवेंज नहीं लेना है, शांत रहना है और भगवान को प्रार्थना करना है उसको भी सद्बुद्धि मिले, बेचारा कर्म नहीं बांधे, मुझे भी सद्बुद्धि मिले कि मैं एंगर नहीं करूँ, मैं शांत रह सकूँ। चलो अभी और भी इसमें एग्जाम्पल हैं, अभी अपना समय पूरा हो गया है, इसलिए देखो अभी ऐसे अलग अलग करीब 10-12 चित्रपट हमारे पास आ गए हैं अभी। तो आपको समय समय पर अलग अलग प्रकार के चित्रपट, कभी बताएंगे नरक में कैसे दुख होते हैं उसका चित्रपट है, 22 अभक्ष्य नहीं खाने योग्य जमीन कन वगैरह उसका एक चित्रपट है, जम्बू द्वीप का है, ढाई द्वीप का है, चौधराज पूरे यूनिवर्स का है। ऐसे अलग अलग प्रकार के करीब 1 दर्जन जितने चित्रपट हैं, उसके आधार से हम जैन धर्म की तत्व ज्ञान की बातें समझेंगे। तो कल जब आओ ना तो ये किताब भूलना नहीं, ले आना। कल इसके आधार से हम 8 कर्म, अभी जो इसके आधार से समझे ना, अभी इसके आधार से हम समझेंगे 8 कर्मों को। तो ये किताब जिसके पास भी है वो लाना, भूलना नहीं, ठीक है। ये किताब अभी आज की प्रभावना देखो, एक तो ये है पेंसिल शार्पनर और छोटी फुटपट्टी, ये 3 इसमें 3 in 1। किसकी ओर से है? तुम्हारी ओर से वाना, तुम्हारी ओर के? हाँ, इसको मालूम भी नहीं, इसकी मम्मी ने दिया होगा। नहीं, यही लेके आई। तो बोल मालूम तुम्हारी ओर से है ना इनाम आज बच्चों को? भावना बच्चों को ये है ना तुम्हारी तरफ से? हाँ, मम्मी की तरफ से होगी, इसकी तरफ से नहीं। बोले
और दूसरा किरण भाई हाँ। किरण भाई मेडी मिक्स साबुन है छोटी, वो किसकी ओर से है? किरण भाई किरण भाई की ओर से है। अपने हाँ, अपने यहाँ जो सब संभालते हैं फर्स्ट फ्लोर का सब प्रोग्राम, हाँ किरण भाई, उनकी ओर से ये मेडी मिक्स साबुन। उनको बोलो यार कर्म को धोने का कोई साबुन हो तो लाओ ना। हाँ, अभी सिट डाउन, अभी प्रेयर करेंगे। हाँ, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो, अणु परमाणु शिव बन जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, पूरी दुनिया के सभी जीवों का कल्याण मंगल हो और सभी जीवों को मोक्ष जल्दी मिले, ऐसी भावना प्रार्थना है। हाँ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो। माने अरम माने अरिन भगवान, वो हमारी मैया माने हमारी मदर हैं। हाँ, वो हमेशा परमानेंट रहो, ऐसी भावना। लास्ट बार फिर आपको बोलना है, किसको आ गया है पूरा अभी, उसको पहले से आता है, तो उससे किसको याद आ गया? 2 बार बोला है, अभी तीसरी बार रिपीट करता हूँ, लास्ट बार, फिर विज्ञान बोलेगा। नहीं, कौन बोलेगा फिर? ये बोलेगा भले भले। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो। Stand up, Ishan, and speak loudly, sing loudly. Come here, behind me, so that everybody can see you. मुझे पहला लाइन नहीं आ रहा। अणु परमाणु शिव बनी जाओ। अणु परमाणु शिव बनी जाओ। हाँ, जो हाथ से बोलो, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा आखा विश्वનું મંગલ થાઓ, सर्वे મોક્ષે मोक्षे जाओ, થાઓ, जाओ मोक्षे जाओ गुजराती है। और हम અરહમ મૈયા अमर तपो, अभी वीर कुमार बोलेंगे, चलो। बाकी पीछे कौन बोलेगा? ध्यान से सुनो बरोबर सभी, और फिर आदर्श बोलेगा। बोलो बोलो અણુ પરમાણુ શિવ બની बोलो। આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ, હર હમ મૈયા અમર તપો। चलो आदर्श कुमार, वेरी गुड, धन्यवाद। નહીં, નંબર पहला लाइन क्या है? अभी तक बट बोला अणु, અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, इधर इधर ये આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ, હર હમ મૈયા અમર તપો। देखो, ये तो गुजराती भी नहीं है, मराठी ब्राह्मण है, फिर भी कितना स्पष्ट उच्चार एकदम किया गुजराती भाषा का, पता ही नहीं लगता कि जैसे कोई ये गुजराती, इससे लगता है कि गुजराती है। वेरी गुड, कितना अच्छा, कितना अच्छा। बस अभी आप याद करके घर में कॉपी में लिख लेना, एक दूसरे को पूछ करके लिख लेना, और फिर बाय हार्ट कर लेना। हाँ, और अगली बार फिर बोलना। ओम
शांति शांति शांति। हाँ, नमो अरिहंताणाम नमो आयरियाणाम नमो लो ए सब साहुणाम सब पावपणाशनो होई मंगलम नमो सिद्धाणाम नमो भुवजायाणाम ईशो पंचनमुखारो मंगलानि च सर्वेषु नमो अरिहंताणाम नमो आयरियाणाम नमो लो ए सब साहुणाम सब पावपणाशनो षड्मङ्गोई मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां देखो अभी आदर्श जय बोलेगा जय बुलाता है क्या करता है जय बुलाएगा चलो तुम बुलाओ जय वीर कुमार जय बुलाओ पहले वीर वंदन करना जय हाँ सबकी बोलो खड़े हो जाओ बोलो बोलो श्री आदिनाथ अनंत स्वामी श्री स्वामी आदि अनंत अनंत सर्व भगवान की जय बोलो जय बोलो सभी जय अनंत लब्धि निधाय गौतम स्वामी श्री सारे पुत्री स्वामी आदि अनंत अनंत गणधर भगवान की जय विधि पक्ष दर्शन स्थापक जंगल विभु प्रधान आर्य सुरी कल्याण सुरी गौतम सागर सुरी गुण सागर सुरी गुणाने सागर सुरी सदानंद सागर सुरी कविंद्र सागर सुरी वीर भद्र सागर सुरी मोहन सागर सुरी आदि आदि सर्व आचार्य भगवान की जय आदम नाम कृष्ण सुरी परम पूज्य आचार्य सुरी मोहन सागर सुरी श्री महाराज सारे की जय गुरुदेव की जय आनंद की जय अभी ईशानी कमासन हाँ पंजाबी नर्मला